डरे कि जिंदगी में क्या नहीं होगा, क्यों डरे, वी आर लाइव नाउ, चलो चलो चलो, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं, क्यों नहीं, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो होगा। मेरा फोन देखो जरा, मैं बच्चों को थोड़ा मैसेज कर दूं, मेरा फोन होगा वहाँ पे, यहाँ पे देखना, इसके नीचे टैग के नीचे फोन है, अंदर पे होगा। ओके ओके, एक सेकंड वेट करेंगे, कौन कौन है क्लास में। ओके ओके, ये है ये, वो पर्दा लगा दो, पर्दा। ओके ठीक है ठीक, कौन है क्लास में। थोड़ा आज क्लास की टाइमिंग जल्दी होगी है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स। ओके एक सेकंड, थोड़ा मैं क्लास में भेज दूं। ओके चलो ठीक है, हम पढ़ रहे थे आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट है और डायनामिक का मतलब क्या है, मोशन। तो ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, हीट के मोशन के साथ। थर्म मतलब हीट और डायनामिक मतलब मोशन। जब आप हीट दे रहे हो किसी चीज पे तो उसका क्या मोशन हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म, थर्मोडायनामिक्स। और कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कल की, अगर हमने, ओके विनय तब तक आप ही लो लाइव पे। हाँ, हमने ये हमारा एंडेवर टू सक्सेस, ये आपको बार बार दिखता है, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। और ये क्या है, यूट्यूब चैनल। ये क्या है, यूट्यूब चैनल। ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया, ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया, ये आपका एप्लीकेशन, नेम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, हम इसमें 117 18 क्लास पूरी कर चुके हैं बहुत कम डेज पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। किसकी बात कर रहे थे हम, थर्मो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप बेवकूफों वाली हरकत करते हो यार। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कल की बात है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, इंटेंसिव इसको बोला था मास डिपेंडेंट होती है, मास डिपेंडेंट। कल ये सारी बातें की थी, और इसमें मास इंडिपेंडेंट। और जो कल ट्रिक लिखाई थी ना वहाँ, ट्रिक्स फॉर, उसे इंटेंसिव करना, ट्रिक्स फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कल वहाँ एक्सटेंसिव लिखते हैं बातों बातों में ही, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसके लिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रिक्स, ट्रिक्स फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वहाँ एक्सटेंसिव लिख दिया था, उसे सही कर देना, उसे क्या कर देना, सही कर देना। अब आगे बात करते हैं किसकी, आगे देखो, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक सेकंड में, एक बच्चे को क्लास, अभी कुछ बच्चे फिर बोलेंगे आपने बोला नहीं, मैं एक को इन्फॉर्म कर दूं, ग्रुप में डाल दे। लिखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स, कल जहां छोड़ा था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, thermodynamic equilibrium. There are three types of thermodynamic equilibrium. यहाँ पर तीन टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तीन टाइप्स के। ओके, यहाँ पे कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है, तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक। इन्हें थोड़ा जूस दे देना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहला लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लिखेंगे। पहले बात की थी ना कल, बोला था थर्मल होता है, केमिकल होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल। यही किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट क्या कराया था, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। कल की बातें जहां कल छोड़ा था वहीं से आगे कर रहा हूँ। मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। 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 थर्मल, अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, थर्मल थर्मल थर्मल, आई क्यों लिखा है, थर्मल, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिकल या थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या कहेंगे, मैकेनिकल, और थर्ड क्या कहेंगे, केमिकल। मैकेनिकल वर्क, थोड़ा शॉर्ट है, मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड होगा। मैकेनिकल किससे रिलेटेड होगा, वर्क से। थोड़ा समरी बनाते हैं फिर लिखाते हैं। मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड होगा, मैकेनिकल किससे रिलेटेड होगा, वर्क से रिलेटेड। केमिकल किससे रिलेटेड होगा, कंपोजिशन से। केमिकल किससे रिलेटेड होगा, कंपोजिशन से। और थर्म जहां मतलब आ गया, थर्म का मतलब भी किससे होता है, टेम्परेचर से। थर्म जहां आ गया तो उसका सीधा अर्थ क्या होता है, टेम्परेचर से होगा। सीधा अर्थ क्या है उसका, सीधा अर्थ है किससे, सीधा अर्थ है किससे, टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर से। ये चीजें समझ में आई। कल की चीजें यहाँ छोड़ी थी हमने। हमने क्या बोला था,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हेडिंग डालेंगे आपके थर्मल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, हेडिंग क्या डालेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या डालेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जिसमें आप गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जिसमें आप एक पार्ट से, सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करें, टेम्परेचर का फ्लो रोकने की कोशिश करें, क्या करें, इक्विलिब्रियम पे रखें आप टेम्परेचर को, क्या करें, मेंटेन करें, सिस्टम के एक कोने से दूसरे कोने में आप क्या ना करें, या किसी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप टेम्परेचर को क्या करें, कांस्टेंट करें, उसका फ्लो रोक दे, उसका क्या कर दे, फ्लो रोक दे। तो लिखेंगे, लिखेंगे दिस इक्विलिब्रियम डिमांड दैट, इसमें लिखेंगे दिस इक्विलिब्रियम डिमांड दैट, दिस इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम, थोड़ा आज जल्दी हो गया, जरा उत्तराखंड वाले की क्लास नहीं थी तो इसलिए मैंने जल्दी ले लिया। दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट, दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट, दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट, दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट देयर, this equal demand that there should there this equal demand that there is no flow of, there is no flow of, there is no flow of heat from one part of a system, one part of a system, one part of a system, one part of a system to another part of a system, to another part of a system, to another part of the system, to another part of the system। ये इक्विलिब्रियम ये डिमांड करता है, यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा वन पार्ट ऑफ द सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम में। ये चीज समझ में आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। ये इक्विलिब्रियम ये डिमांड करता है, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। देवेंद्र की इतना चीज समझ में आ रहा है, इतनी चीजें समझ में आ रही है, चलो आ रही है। अब लिखेंगे नेक्स्ट। ओके, समझ आ रहा है, थोड़ा मैं कमेंट वाला खोल दूं। ओके ओके, लिखेंगे in this process, yeah, in this process, in this system, in this process, in this process, in this process, temperature kept constant, temperature को constant रखते हैं, temperature kept constant, temperature kept constant, temperature को क्या रखता है, लोग constant रखते हैं, temperature kept constant। इस टाइप के सिस्टम में temperature को क्या रखते हैं, constant रखते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे, क्या था दूसरी हेडिंग आपकी, क्या थी दूसरी हेडिंग थी आपकी, क्या मैंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लिखाया है, इलेक्ट्रिकल क्या मैकेनिकल लिखाया था, केमिकल लिखा, मैकेनिकल 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 इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल मैकेनिकल में वर्क होता है, ये लिखाया था ना, मैकेनिकल में किसकी बात करनी है, वर्क से रिलेटेड होगा। ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा जल्दी हो गई जरा, हाँ कोई बात नहीं, हमने यहाँ से शुरू किया, थोड़ा ध्यान देंगे। हमने कल की बोला, जो कल की इस पेज से स्टार्ट करते अपन लोग, तो जो लेट थोड़ा सा, हमने कहा जब वो ट्रिक्स फॉर इंटेंसिव होना था, वहां एक्सटेंसिव लिखा दिया, पर पहले समझाया सारा सही था। अब वो लक्की मार खाएगी मेरी, पता नहीं क्या मैसेज करी, पहले ये बताया, पहले वो, अरे भाई मैं 10 क्लासेस लेता हूँ दिन की, मेरी दिन की 8 क्लासेस होती है, मेरे को क्या पता क्या क्या है आगे पीछे। सीधा आप लिख के देखो ना पेज, आप जो आपने नोट्स बनाए वो जो आगे ये लिखा पीछे ये लिखा, 1 घंटा लॉस किया उसने मेरा इसी चीज पे। मैंने गलत तो पढ़ा ही नहीं सकता है। ट्रिक्स फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आगे तो सही पढ़ाया था, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लेके चले थे। अब वहां पे बातों बातों में ऐसे जूस का गिलास हाथ में आ गया था, तो माइंड वहां से थोड़ा पता नहीं क्या हो गया। फिर तब मैंने वो वीडियो ढंग से देखा, मैंने कहा कहाँ पे क्या बताया, ओके इसको सही करना था। फिर ये क्या था, फिर हमने ये कहा, हमने कहा था टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये हमने बोला 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। हमने कहा जो थर्मल होता है, इसमें थर्म का मतलब भी किससे, थर्म का अर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड बात करेंगे। जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें कंपोजिशन की बात करेंगे कि कौन कितने का रेशियो में लिया गया, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं। हमने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, इसकी ये डिमांड होती है, मतलब इसकी आवश्यकता है
कि ये क्या करेगा, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, या एक सिस्टम के एक पार्ट से एक सिस्टम के दूसरे कोने में जाना है, एक पूरा कमरा है, इस कमरे से एक डायगोनल से अगर मुझे दूसरे डायगोनल में जाना है, तो इसकी ये डिमांड होती है, अगर मैं जाऊंगा लेकिन मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर पार्ट, सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का फ्लो नहीं होता है। ये बातें करता है। फिर हमने कहा इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है लेकिन कह रहा है मैं हीट का फ्लो नहीं होने दूंगा, तो सीधा कहेंगे कि टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट। पहले मैं ये जूस पी लेता हूं, नहीं तो ये मेरा ध्यान भटकाता है, ये क्या ध्यान भटकाता है। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट हेडिंग डालेंगे, तो ये कहेगा कि मैं एक सिस्टम के एक पार्ट से अगर दूसरे पार्ट में जा रहा हूं तो वहां पे मैं कोई काम नहीं होने दूंगा। दिस इक्विवेलेंट डिमांड दैट देयर शुड बी no work done when a body move from one part of a system to another part of a system। लिखेंगे okay, this equilibrium demands that this equilibrium demands that this equilibrium this equilibrium demands that this equilibrium demands that this equilibrium demands that there there should no work done, there should be no work done, there should be no work done take place, there should be no work done take place, no work done take place when a body move from when a body आपकी ताई when ईजा ईजा वहाँ ईजा कहते हैं ना ताई को, when a body। देवेंद्र तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं हल्द्वानी में, हल्द्वानी में ताई को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो ताई जी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, ईजा। There should be no work done take place when a body move from one part of a system, one part of a system, one part of a system, one part of a system to another part of system, one part of a system to another part of the system, another part of the system, one part of the system to the another part of the system। सिस्टम के एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में जाएंगे। अच्छा बड़ी मम्मी, और ईजा क्या हुआ, ईजा ईजा भी तो आता है वो पवन के ब्लॉग में, पवन के ब्लॉग में ईजा ईजा का ईजा मतलब मम्मी। ईजा का मतलब तो लिखेंगे इसमें आगे, इसमें लिखेंगे आगे। तो इसका मतलब जब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई वर्क डन टेक प्लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है मूवमेंट का, वो सिस्टम के एक कोने से दूसरे कोने में जाने पे भी नहीं होगा। तो लिखेंगे 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 दैट इज, इसका मतलब दैट इज इसका मतलब दैट इज देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट, no macroscopic movement of particle, no macroscopic movement of particle when a system move from when a system move from one part of a system, one part of a system, one part of a system to another part of a system, to another part of a system, to another part of the system, to another part of the system। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? To another part of the system। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है ओके ओके ठीक है चलो लिखो आगे। इतनी चीजें समझ में आई। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ये डिमांड्स होती है कि जब इक्विलिब्रियम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जाए, या एक सिस्टम एक कोने से सिस्टम के एक कोने से दूसरे कोने में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो क्या बोलता है कि वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, दिस equilibrium implies that no work done should be take place one part of a system to another part। इसका मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट का पार्टिकल सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं हो पाएगा। यस या नो?
यस या नो? यस या नो? मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट का पार्टिकल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं होगा, सिस्टम के एक कोने से दूसरे कोने में नहीं होगा। यस या नो? चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस pressure is constant, during this process during this process during this process pressure is constant, during this process pressure is constant, during this process pressure is constant, pressure is constant। इस फिनोमिना के टाइम आपको प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या डालो? अरे 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 केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सुनो, इसमें बार बार चेक करना तो कुछ और तो नहीं लिखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम। लकी जब भी ये वीडियो देख रही होगी ना, आपके बाद ऐसी हरकत मत करना, पिटेगी मेरे हाथ से। जब मुझे नोट्स भेजा करो, आगे पीछे पता नहीं क्या कह रही, बोलना आपने ये हेडिंग डाली है, ये बोलना आपने ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखाया है, आगे बोली आगे आपने ये लिखा है ट्रिक्स, बोलना हेडिंग ये क्यों डलवाई आपने, आगे आपने ये बोला, वो पेज लिख के दो, वहां समझ नहीं चलता। बंदा क्वांटम थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फोटो पैरी जीओसी ये पढ़ना होगा, पढ़ाएगा तो उसको कॉपी कहां से करेंगे। देखो दिस इक्विलिब्रियम सेज दैट, दिस इक्विलिब्रियम सेज दैट, ये इक्विलिब्रियम ये कहता है, दिस इक्विलिब्रियम सेज दैट, दिस इक्विलिब्रियम, या इसमें किसकी बात करनी है? कंपोजिशन की। किसकी बात करनी है? आपको पहले भी सिखाया था, इस वाले में किसकी बात करनी है? कंपोजिशन की। किसकी बात करनी है? कंपोजिशन की। तो ये कहता है कि जब सिस्टम के एक पार्ट से आप दूसरे पार्ट में जाओगे तो वहां पे क्या होगा? there should no change of composition। देखो this equilibrium says that, ये इक्विलिब्रियम ये कहता है, इक्विलिब्रियम says that there is no change of chemical composition, there is no change of chemical composition, there is no change of chemical composition of a constituent particle। This equilibrium says that there is no change of chemical composition when a body moves from one part of a system to another part of a system, one part of a system to another part of a system, one part of a system to another part of the system, one part of a system to another parts of the system, one part of the another part of the system, another part of the system, another part of the system। आगे देखेंगे। चलो ओके, इतनी चीजें समझ में आ रही। केमिकल इक्विलिब्रियम में किस चीज की बात है कि उसने ये कहा, क्या कहा? ये इक्विलिब्रियम ये कहता है, दिस इक्विलिब्रियम से दैट, क्या कहता है? ये दिस इक्विलिब्रियम से दैट, ये कहता है देयर इज नो चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, वहां पे कभी भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब क्या होगा? एक बॉडी क्या होगा जब क्या करोगे आप? इस इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम की ये डिमांड होती है। इक्विलिब्रियम मतलब पहले तो मैं आपको ये बता, इक्विलिब्रियम मतलब होता है वो अपनी हाईएस्ट मतलब सैचुरेटेड पॉइंट आप कह सकते हो कि ना तो आगे ना तो पीछे, जितना फॉरवर्ड बनेगा उतना ही क्या बनेगा? बैकवर्ड में बनेगा। ये ए से बी जा रहा है, तो जितना ए से बी के जाने की रेट है, जितना ए से बी के जाने की रेट है, जितना ए के बी के जाने में, ए के बी में जाने की रेट है, बी में जाने की रेट है, उतनी ही रेट किसकी होगी? उल्टी डायरेक्शन में। इसको कहते हैं, ये वाला होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बताता है आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये दिखाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या दिखाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या दिखाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ये कह रहा है जितना ही ये ए बी में बनेगा उतना ही बी का पीछे की डायरेक्शन में ए के बनने का रेट है, तो ये बीच का साइन दिखा रहा है इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो ये कहता है
कि मेरी ये डिमांड है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि देयर शुड बी नो चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ chemical composition of macroscopic particle when a body move from one part of a system to another part. जब एक बॉडी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डिमांड है, वहां पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। क्या ये बात आपकी समझ में आई? अगर आई है तो मुझे बता दो। आप यस यस लिखो, बाकी लोग कमेंट ना करें, लेकिन आप जरूर करो। अब डालो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या आपकी ये चीजें समझ में आई? मुझे बता दो जरा, क्या ये चीजें समझ में आई? थर्मोडायनामिक क्या समझ में आई? थर्मोडायनामिक क्या चीजें समझ में आई? बता दो मुझे, क्या ये चीजें आपकी समझ में आई? यस आई है तो यस बोलो, नो आई है तो नो बोलो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या डालेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हेडिंग क्या डालेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या डालेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलो चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, चलो आया है ना? आपका कमेंट देखता मैं टाइम। यस यस यस, आया है, आया है रे, आया आया है रे, आया है। कितने पे ये कमेंट? 956 आ रहे, आया। ओके ओके, दोनों के समझ। ठीक है। बाकी लोग क्या है, ये 20-25 लोग जो है वो केवल दर्शन देने आए हैं कि भंडारा में कुछ ना कुछ होगा और ये बंदा हमको सब कुछ बताएगा, बस हमने बोलना नहीं है। तो अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमने ये बात करनी है कि जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो उस टाइम क्या क्या हो रहा है। जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम उन चीजों को देखेंगे। जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो उस टाइम क्या क्या हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे, लिखो जरा। इसमें आपको क्या कहना है, खुद से पूछना है कि है क्या, कि है क्या, क्या है, क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, जब क्या सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, दूसरे पार्ट में जा रहा है, दूसरे पार्ट में जा रहा है, जा रहा है, उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या क्या मिल रहा है, उसे क्या क्या मिल रहा है, उसे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। मिल रहा है मतलब कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से, कौन कौन, ऐसे डबल कभी नहीं लिखा मैं, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। जो पॉइंट मिल रहे हैं, जो पॉइंट मिल रहे हैं उन पे क्या है, जो पॉइंट मिल रहे हैं, जहाँ पे वो मिल रहे हैं, जो पॉइंट मिल रहे हैं उन पर क्या है, उन पर क्या है, जो पॉइंट मिल रहे हैं उन पर क्या है। फिर वो पूछता है, क्या पूछता है? उन पर क्या है, क्या है आपने पूछा, क्या है आपने पूछा, क्या है उन पे, क्या है उन पे गीता है, सीता है, रीता है, तो इसने जवाब दिया उन पे टेम्परेचर भी हो सकता है, उन पॉइंट पर वॉल्यूम भी हो सकता है, उन पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, उन पॉइंट पे प्रेशर भी हो सकता है, उन पॉइंट पे प्रेशर भी हो सकता है। जैसे नो, तो इनकी स्टडी करेंगे हम किसमें? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। इस डायग्राम को बना दो, इनकी स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। चलो 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 चलो, हो गया इतना चीज, ये लिख दिया, हेडिंग डालो, ये इसको देख लो जरा। मैं जो जो बोलता हूँ वो आप चीजें देखो। ये कहता है ये क्या है, जब सिस्टम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो उसे क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे क्या मिल रहा है, जो पॉइंट मिल रहा है उस पर क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है तो गीता बबीता सीता ने बोला टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये मिल रहा होगा। तो अब इसकी बातें करते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप बताओ, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसमें क्या होगा?
टेम्परेचर कांस्टेंट लिखेंगे व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सच मैनर, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच मैनर, व्हेन अ प्रोसेस when a process is carried out, when a process is carried out, when a process is carried out in a such manner, carried out in a such manner, carried out in a such manner, such manner, temperature remain constant during whole the process. Temperature remain constant during whole the process. Temperature remain constant. Temperature remain constant during whole process. Temperature remain constant during whole process. पूरे प्रोसेस में पूरे के पूरे में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? आइसोथर्मल जहां दिखे आंख बंद करके टेम्परेचर के आगे कांस्टेंट वाला ऑप्शन पकड़ लेना। थर्म का मतलब भी क्या होता है? टेम्परेचर। जो थर्म है इसका मतलब भी टेम्परेचर है। थर्म का मतलब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान आपको क्या मिलेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। यस या नो? ओके, चलो लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में आपको पता है केवल वर्क डन होता है, पहले भी कराया था, ये मैं करा चुका हूँ शायद। एक सेकंड ना, क्या मैं आपको ये आइसोकोरिक आइसोबैरिक ये कराया था? कमेंट करके बताना मुझे, आप बताना मुझे आइसोबैरिक आइसोकोरिक एडियाबैटिक ये हुए थे ये या चलो या नहीं हुए थे? नहीं हुए थे शायद, नहीं हुए थे। देखना जरा, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ मैनर, चलो एडियाबैटिक कराया था नहीं कराया था? बताओ मुझे, कुछ तो बोलो, बताओ यार, कुछ तो बोलो, लिखो। चलो एडियाबैटिक में क्या करते हैं? वॉल्स को इंसुलेटेड, नो नो ठीक है। तो एडियाबैटिक में वॉल को क्या करते थे अपन? इंसुलेटेड करते थे। तो वहां पे क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हम हीट का ट्रांसफर भी रोक देते थे। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट गई थी बाहर, लेकिन एडियाबैटिक में क्या कर दिया था आपने? उसकी वॉल को क्या कर दिया था? इंसुलेटेड कर दिया था, तो हीट का कंटेंट भी रुक गया था। लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, पहला आइसोथर्मल, दूसरा लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में? इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या आप लिखो दिस इक्विलिब्रियम डिमांड्स दैट, लिखेंगे दिस इक्विलिब्रियम, ना 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 पहले मत लिखो, लिखो लिखो, एक ही लाइन लिखाते ना, मैं एक जैसे लिखाता हूं। लिखो व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सच मैनर, व्हेन अ प्रोसेस, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट सच मैनर, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट, व्हेन अ प्रोसेस इज carried out in a such manner, in a such manner, when a process is carried out in a such manner, when 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 heat flow between, when heat flow between, when heat flow between system and surrounding remain constant, when when heat content, now when heat content of a system remain constant, when heat content of a system remain constant, heat content, when heat content remain constant, remain constant, remain constant during system and sound, during 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 constant between system and sound, इसके बीच, between system and sound, between system and sound, between system and sound, system and sound, ठीक है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम एंड, मैं लाइन आपको लिखाने के लिए लिखा दो, ऐसा प्रोसेस व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सच मैनर व्हेन हीट कंटेंट रिमेन कांस्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का क्या होगा? कोई वो नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, आपने इसको गर्म करना चाहा, जैसे यहाँ से गर्म कर इसको छक मार के, लेकिन भाई साहब वो आपका राजा है, वो क्या कर रहा है? इसको इंसुलेटेड कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको इंसुलेटेड कर रहा है। क्या कर इंसुलेशन? तो यहाँ क्या होगा? ये तो सिस्टम है,
बड़ा वो तुझे यारी अखिली गलिया। ये सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है, ये सिस्टम है, और ये क्या है, सराउंडिंग, ये क्या है, सराउंडिंग। तो आप बताओ देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आपको कहीं से भी ये इंसुलेशन क्या है, ये क्या इंसुलेशन, इंसुलेशन ऑन वॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सराउंडिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। क्या सही है, मैं क्या सही हूँ आप मुझे बताओ, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की डिमांड ही यही है, यस या नो। देखो आइसोकोरिक, ये इतना समझ आ रहा है, आप बोल ही नहीं रहे यार। थर्ड लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, बिना पानी, बिना पानी दे दो। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, यस ठीक है। तो ये when a process is carried out in a such manner during the completion of process volume of the system remain constant, ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीट होने के लिए ये डिमांड करे कि उसके कंप्लीटेशन के दौरान उस सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जहां भी कोरिक दिखे, जहां भी चोरिक कोरिक कुछ भी बोलो, जहां पे कोरिक दिखे तो वॉल्यूम कांस्टेंट मार देना, जहां पे भी कोरिक दिखे वॉल्यूम कांस्टेंट आंख बंद करके मारना, क्या कह देना, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, when a process is carried out in a such manner, when a process when a process is carried out when a process is carried out when a process is carried out in a such manner, in a such manner in a such manner when a process is carried out in a such manner during the completion of process during the completion of process during the completion of process volume of the system remain constant, volume of the system volume of the system remain constant, volume of the system remain constant, volume of the system remain constant। लिख दो जरा भाई, v कांस्टेंट, v क्या रहेगा, कांस्टेंट, v क्या रहेगा, कांस्टेंट, v क्या रहेगा, कांस्टेंट। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे आइसोबैरिक तो लिखाया था, आइसोबैरिक कराया था ना आपको, आइसोबैरिक, अरे 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 जगह दे दो इसमें, आइसोबैरिक प्रोसेस, हेडिंग डालो चौथा ना डी, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ये सारी लाइन उतारना। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट, लिख दो यार आप क्या उतारोगे, उतारने में तो आप एक्सपर्ट हो। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। एक बार में कितने पास्कल, कमेंट बता दो, लिखो। व्हेन अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हेन अ प्रोसेस is carried out in a such manner, when a process is carried out in a such manner, 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 during the completion of process, during the completion of process, during the during the completion of process, during the completion of process, during the completion of process, pressure of the system remain constant, pressure of the system remain constant, pressure of the system remain constant, remain constant, pressure of the system remain constant, या तो P constant, सीधा कर दो, P equal to constant, P क्या रहेगा, constant, P क्या रहेगा, constant। आपने क्या पढ़ा, आपने पहले पढ़ा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें क्या था, T कांस्टेंट, क्या था, T कांस्टेंट। फिर आपने क्या पढ़ा, एडियाबैटिक, क्या पढ़ा, एडियाबैटिक,
एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या पढ़ा? एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट कंटेंट कांस्टेंट होता है। हीट कंटेंट कांस्टेंट क्या होता है? हीट कंटेंट कांस्टेंट। हीट कंटेंट क्या होता है? कांस्टेंट। फिर आपने पढ़ा आइसोकोरिक। क्या पढ़ा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है? वी कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? वी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वी कांस्टेंट। फिर आपने पढ़ा आइसोबारिक। क्या पढ़ा? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। बार इज द यूनिट ऑफ प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? पी कांस्टेंट। क्या होता है? पी कांस्टेंट। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीजें समझ में आई? 10 की पावर पर शाबाश 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 रे, एक बार में कितना पास का। ओके 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 ओके। आगे लिखो, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। एक बार में कितने पास्कल पूछा? एक बार में कितने पास्कल? 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक पास्कल के 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ना एक, अभी थोड़ा थोड़ा जब तक मैं न्यूमेरिकल आता हूँ ना, तो मैं सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ। अधूरी ख्वाहिश से क्या, तो जीने का मजा देती है। अगर मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा तो आपको फिर वो हो जाओगे एक ही दिन में। नहीं, धीरे 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 जब वहां पढ़ाऊंगा तो ये चीजें रटनी भी नहीं पड़ेंगे, वहां भी उस तरीके से पढ़ाऊंगा। बस अभी थोड़ा दिमाग में लेके चलो, ये होगा मैं फिर सिस्टमेटिक आएंगे। इसका ये तो इसका ये, आगे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी। हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी contained in a substances. Internal energy, fixed energy contained in a substance. Internal energy, fixed energy content in a, fixed energy content, fixed energy क्या लिखा आपने? Fixed energy content in a substances. Fixed energy लिखेंगे the amount of energy, the amount of energy content in substances. The amount of energy content in substances. The amount of energy, the amount of energy contained in a substance. Contained in a, contained in a substance. Contained in a substance. The amount of energy contained in a substance is called internal energy. Is called internal energy. Is called, दूसरा भी बताया था मैंने इसका। क्या बताया था? इंटरनल एनर्जी। दूसरा क्या बताया था? इट इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या कहा था? इट इज सम ऑफ, इट इज सम ऑफ, इट इज सम ऑफ all kind of energy. It is sum of all kind of energy. It is sum of all kind of energy. ये क्या है? It is sum of सारी एनर्जी का। E इक्वल टू लिखेंगे आप। नेक्स्ट पे चलेंगे। E इक्वल टू, E इक्वल टू E काइनेटिक, E काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू E के प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी और प्लस क्या आ जाएगा? ENC इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो E इज अ सम ऑफ, E मतलब इंटरनल एनर्जी। E का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम होता है काइनेटिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। क्या समझ में आ रहा है ये चीजें? थोड़ा नई चीज है लेकिन उसको लेना है। नई चीजें भी तो क्वेश्चन आके देंगी। अब मैं ऐसा नहीं छोड़ दूं कुछ। देखो मैं, अगर मैंने कुछ छोड़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरे को पता है सिलेबस। अभी जो आपका ये बैच चला है ना, जिस बैच में, उस बैच में सिलेबस आधा भी नहीं हो रखा। अदर इंस्टीट्यूट होगा जिन्होंने नया बैच बनाया अप्रैल से। आप उम्मीद नहीं करो उन बच्चों का अभी इतना सा भी सिलेबस नहीं है।
क्योंकि 60 दिन में 60 क्लासेस, 60 दिन में 8 संडे भी लेके चलोगे, 3 4 8 संडे भी लेके तो 54 क्लास, कभी बीच में छुट्टी, तो 50-55 क्लास भी नहीं हो रही, 50-42 क्लासेस। ओके, 50 से 42-44 मैक्सिमम। तो मैं नहीं चाहता मैं वो करूँ, ठीक है। जूलॉजी में आपकी 2 क्लासेस होनी है, सर की तबीयत अब थोड़ा बहुत और रिकवरी हो जाए तो वो भी करेंगे। और अब मैं जरा बॉटनी वालों को भी पूछता हूँ क्या सीन है, क्योंकि पेपर तो हमारा कैंसिल हो गया है, एक पेपर होता नहीं इन लोगों से। और फर्जी तरीके से आप वर्ल्ड बैंक की साइट खोलोगे, आपको कहीं नहीं दिखेगा भारत आगे बढ़ रहा है। जब भी आप न्यूज में देखो तो वर्ल्ड बैंक की, जिसके बारे में न्यूज आ रही है उसकी साइट खोलो, जैसे नो साइट पे कोई नहीं, बस अपनी ओर से झूठ को झूठ बोलो। ये अखबार तुम्हारा है, तुम सच को कहो, झूठ तुम सच लिखो, सच को झूठ लिखो, क्या ये अखबार तुम्हारा है। इधर ध्यान देंगे, ये डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम सराउंडिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ये 5 फंक्शन अभी चलेगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके कंप्लीट है। हीट वर्क फर्स्ट लॉ ये चलना है, हीट कंटेंट ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा ये आपका ये बेसिक है बीएससी वाला। हाँ एक बैच बना हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत हमारा नहीं, हमने नहीं बनाया, ठीक है। हम तो इसी में रिकॉर्डेड पकड़ाते हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट है मेरे साथ की जो है ना, और जब जहाँ पढ़ा रहे हैं हम तो वहाँ नहीं है। अपने में तो ऐसा है कि पूरी जान लगा दो, दूसरे में तो अपन 1 घंटा ही पढ़ाएगा, जैसे नो। तो ये अपना सिस्टम है, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा यार, क्योंकि पीछे टाइम होता है बैक हैंड, ये बोर्ड खाली नहीं रहता उनका भी, जहाँ हम पढ़ाते हैं ना 1 घंटे चले जाते हैं, फिर टाइम होता नहीं। अब तो ऐसा है कि लास्ट टाइम है, अब और उनके साथ आगे कंटिन्यू नहीं होगा, अपने ही साथ रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स है, ये है जूल थॉमसन क्वेश्चन है। हाँ सिकर के साथ तो जारी रहेगा, बस एक ही जगह रहेगा, अदर इंस्टीट्यूट में बंद है अभी। सिकर के साथ कंटिन्यू रहेंगे, बाकी अदर में जो पढ़ा रहे हैं सर का भी ये लास्ट है। देहरादून में हर इंस्टीट्यूट में सर पढ़ाते हैं, लेकिन अब सर ने कह रहे मेरे ये एंडिंग है, अब और नहीं। देखो फर्स्ट पार्ट हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को भी थोड़ा एडवांस तक ले जाएंगे, जो आपका क्वेश्चन बने। एडियाबैटिक ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है, हेस लॉ, न्यूट्रलाइजेशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कार्नोट भी है भाई आपके पास। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है, एंट्रोपी वीपीटी एज अ फंक्शन, ठीक है, फिजिकल स्टेट, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस गिव्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं लेना इस यूनिट को, अपन जल्दी से जल्दी करवाने की सोचेंगे। फिर फेज और आयनिक मतलब फिजिकल आपका सबसे पहले हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पे ये आपको रिवीजन ज्यादा करने है ना। रीजन ये है, मैं भी आके ऐसे बकैती मार दूं तो फिर फायदा नहीं है। फिर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बचेगा, इनमें भी काफी मेहनत करेंगे। फिर आपको ये नहीं सोचना कहते ये, अभी तो कुछ लोग ऐसे आएंगे ना, पिछली बार ये आया था, इस बार ये आएगा, अगली बार वो आएगा। कभी भी नहीं, पिछली बार जो आया था वो भी पढ़ना है, क्योंकि तुम एग्जामिनर नहीं हो, वो भी आएगा पेपर में। कभी किसी के बातों पे मत चलना। मेरे साथ में एक लड़का एमएससी था, उसका एमएससी ड्रॉप हो गया था 7-5-6 बैक लेके थर्ड सेम में ही। वो क्या करता था कि जो पिछली बार के क्वेश्चन आए उन्हें पढ़ता ही नहीं था, कि वो आएंगे ही नहीं, किसने बोल दिया नहीं आएंगे। अब तुम हो कौन इमेजिन करने वाले, वो एग्जामिनर है भाई, वो उसको उसकी मर्जी वो कौन सा दे। उसे ना पिछला दिखता है ना अभी ना दिख रहा है, उसको सिर्फ फ्यूचर दिख रहा है, मुझे पेपर कैसे सेट करना है। ओके, तो चाहे पुराने आए चाहे नए आए, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाना है और आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं तो आपकी तरह ऐसे भी कर दूं, P1 की पावर P1 P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 पर गामा -1 इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा -1, T1 V1 की पावर गामा इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा, T2 V2 की पावर गामा। हाँ बोलती है पिछली बार आया था, कर देना। P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 की पावर गामा। मैं ये भी तो करवा दूं, मेरा क्या जा रहा है। T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, T1 V1 की पावर गामा इक्वल। पर फायदा क्या है, फायदा है, फायदा कुछ नहीं है, ये अंदर से ही आवाज नहीं आएगी। अपन को तो देखो इलेक्ट्रो क्या थर्मो क्या बचा, क्या ये तो खत्म ही होने वाला है। सिर्फ पीछे इसकी एक यूनिट बची हुई, कौन सी, फोटोकेमिस्ट्री और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आगे की वो तो छोटी छोटी यूनिट है यार, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट। बाकी तो देखो हमने क्या क्या हमने इसकी औकात दिखाई है। जय हो जय हो जय हो। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, चलो आगे लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑल सबस्टांसेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑल सबस्टांसेस, internal energy is present in all substances, internal energy is
present in all substances. Internal energy is present in all substances. Internal energy क्या रहती है, सारे substance में present रहती है. Internal energy is present in all substances. चौथा पॉइंट लिखेंगे, it is quantitative. It is quantitative property. एक होता है qualitative, एक होता है quantitative. इसका अंतर बताएंगे. It is quantitative in nature. It is quantitative. It is quantitative in nature. मतलब एक होता है ये क्वांटिटेटिव है, इसका मतलब क्वालिटेटिव नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव नहीं है. क्वालिटेटिव नहीं है कहने का मतलब क्वांटिटेटिव मतलब जिसको मापा जा सकता है. क्वांटिटेटिव मतलब जिसको क्या मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको क्या मापा जा सकता है, जिसको क्या मापा जा सकता है. चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे. इसका मतलब ये केमिकल नेचर पे, इट इज डिपेंड ऑन केमिकल नेचर, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम. इट इज डिपेंड ऑन केमिकल नेचर. क्वांटिटेटिव है तो इट इज डिपेंड ऑन केमिकल नेचर. इट इज डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर. इट इज डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर. इट इज डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर. वो क्या क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. क्या क्या, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्रेशर, वॉल्यूम, ईटीसी. प्रेशर, वॉल्यूम और ईटीसी इन पे डिपेंड करता है. किन पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है. आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे. लिखेंगे ये आपने कर दिया. अगर आपको स्टेट दे रखी है फाइनल और इनिशियल स्टेट, लिखेंगे इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज गिवन. इफ इनिशियल एंड, आप इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज गिवन. इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज गिवन. If initial and final state is given, then del E given, then del E equal to, तो समय del E equal to क्या हो जाएगा, E2 minus E1. क्या हो जाएगा, E2 minus E1. del E equal to क्या हो जाएगा, E2 minus E1. del E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 minus E1. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. क्या हो जाएगा, del E इक्वल टू इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट. क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट. लिखेंगे, देखिए इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब मुझे बताओ आप में से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कमेंट में बताओ. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, internal energy is an extensive property. Internal energy is an extensive property. मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, फिर आपको वहाँ एग्जाम में समझ में नहीं आएगा. मैंने लिखाया नहीं, वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी एक्सटेंसिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था मैंने पिछले पेज में कि ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, मतलब जिसको मापा जा सकता है. और अब माप किसको रहे थे, माप आप एक्सटेंसिव को रहे थे. माप आप किसको रहे थे, एक्सटेंसिव को रहे थे. Internal energy is an extensive, it is internal energy is an extensive property. Extensive मतलब जो क्या थी, mass dependent. जो क्या थी, mass dependent. कहने का मतलब क्या था, depend on chemical composition. किस पे depend करती थी, depend on chemical composition. Depend on chemical composition. Depend on chemical composition. किस पे depend करती है, chemical composition पे. आप जवाब ही नहीं दे रहे हो आज, पता नहीं क्यों, आपको कोई आंसर ही नहीं आ रहा. ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, आपका जवाब ही नहीं आ रहा, मुझे बताओ. आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा है आज, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है. आज आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, बोलो. आज आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो. जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो उनका तो कोई बात नहीं ना, पर जो लाइव क्लासेस में तो इंटरेक्शन करो. del E is negative for exothermic reaction. बोलो भाई तिरवेंती और ये प्रियंका, समझ आ रहा नहीं आ रहा. और del E is positive for endothermic reaction. पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा, आप बताओ मुझे. एंडोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा सा मैं अभी आपका बेस बना रहा हूँ इस सब्जेक्ट का.
क्या बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में वर्क डन कैलकुलेट करवाना सिखाना है, आपको वहां तक जाना है। आपकी समझ आ रहा है? तो आप जवाब काहे नहीं दे रहे हो दोनों के दोनों? हाँ भाई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब समझ आ रहा तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आगे बात करेंगे फर्स्ट लॉ से। डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू, आगे बात करते हैं। चलो अभी थोड़ा आप इसमें थोड़ा बेस बनाओ, फिर अपन आगे बात करते हैं। लेकिन यार अपन अगर ऐसा, फिर मेरे को ना बाद में आपको दौड़ाना तो नहीं, दौड़ाएंगे तो नहीं, वो देखते हैं कैसा होता है उस दौरान की उस दौरान बातें। बट अभी जैसे चल रहे वहां चल, क्योंकि मौसम थोड़ा सही हो गया है, तो अब लिखेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या इतनी चीजें समझ में आई? आप बताओ इसमें से कोई चीज है जो आपकी समझ नहीं आया है? यहाँ से हमने एनर्जी के बारे में बात की, क्या है वो, यहाँ से एनर्जी बोला, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन सब्सटेंस इज कॉल्ड एनर्जी। फिर हमने कल भी कहा था इट इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे देने तक आप ही दे रहे हो, ठीक है। इट इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ये क्या है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी है। अच्छा वहां थोड़ा लेट पे आती है आवाज, आप तक थोड़ा लेट जाती है ना वो, ड्यू टू दिस रीजन। अब ई काइनेटिक रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल ई इक्वल टू, हमने बोला सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, के ई आर ई रोटेशनल वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस। फिर का ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, क्वांटिटेटिव जिसे मापा जा सकता है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव यही से कह सकते हैं। मापने वाली कौन थी, एक्सटेंसिव, मापने वाली कौन थी, एक्सटेंसिव। फिर हमने ये कहा ये जैसे डिपेंड करती है केमिकल नेचर, टेम्परेचर, ये बातें हुई थी, ये बातें हुई थी। हमने एक वर्ड लिखा जो डेल ई की वैल्यू नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती है, और पॉजिटिव लिखो एक्सो, एक वैल्यू एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। अभी थोड़ा थोड़ा जरा, अभी पूरा बताना है मुझे। एक्सोथर्मिक में आप क्या लिखोगे, हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन। अभी सिर्फ इतना लिखो आप, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन। इसमें सिस्टम देता है हीट, सिस्टम देता है हीट, सिस्टम हीट देता है, सिस्टम हीट देता है। इसमें क्या, सिस्टम हीट लेता है, 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 इसमें क्या, सिस्टम हीट लेता है। क्या ये चीजें इतनी समझ में आ रही है? आगे लिखेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ लिखेंगे, जीरो लॉ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ। जीरो कुछ होता ही नहीं है, बट फिर भी क्यों नहीं होता है, जीरो से तो सब कुछ है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक का जीरो लॉ क्या होगा, चलो चलो चलो, चलो ठीक है, आटा गूंथना एक्सोथर्मिक है, देखेंगे आप। चलो ठीक है ठीक है, कहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में? ठीक है चलो। आटा गूंथना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा फोन लेके आना आपका जरा। चलो जीरो लो, कमेंट की फोटो भेज, कमेंट की फोटो ले, चलो आगे आ जाओ। आगे अब मैं अभी सिखाऊंगा आपको, आपको सोचना नहीं है व्हाट आर एक्सो व्हाट आर एंडो, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके चलो इधर ध्यान देंगे। मैंने दो ब्लॉक लिया, एक ये दो ब्लॉक है, ठीक है, क्लोज कांटेक्ट में दो ब्लॉक लिए मैंने, क्या लिए, दो ब्लॉक लिए, दो ब्लॉक लिए, ये क्या है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है, क्या है, एक दूसरे के, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में, एक दूसरे के क्या है, क्लोज कांटेक्ट में।
अब मैंने इनमें क्या किया, थर्मामीटर डाला। क्या डाला, थर्मामीटर। ऐसे नो, ये दो बीकर है, दो ब्लॉक लिए मैंने। अब मैंने इनमें क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। मैंने इनमें क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। मैंने इनमें क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। इनमें क्या कर दिया मैंने, थर्मामीटर डाल दिया। इनमें क्या कर दिया, थर्मामीटर डाल दिया। अब ध्यान देंगे, मैंने इनमें क्या कर दिया, थर्मामीटर डाल दिया। ओके, अब क्या हुआ, जैसे मैंने इनमें थर्मामीटर डाला, ओके ओके, जैसे मैंने इसमें थर्मामीटर डाला तो मैंने कुछ टाइम बाद क्या कर दिया, इसमें मरकरी का लेवल तो कुछ मरकरी का लेवल कुछ तो रेस करेगा ना। जो मरकरी है, जो मरकरी का लेवल है वो कुछ तो रेज होगा ना। मरकरी का लेवल कुछ तो रेज होगा, जैसे नो। अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले को उठा के, सीधा इसमें रख दिया। क्या क्या ना, थर्मामीटर लिया और उसको क्या कर दिया, इस वाले को उठा के सेकंड बॉक्स में रख दिया। इस वाले को उठा के क्या कर दिया, सेकंड बॉक्स में रख दिया। पहले एक थर्मामीटर रखा हुआ था इसमें, फिर मैंने दूसरा ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, अगर ये ऑब्जर्व हो रहा है हमें, जो मरकरी का लेवल इसमें था वही इसमें रखने पर वो लेवल इसमें रखा, वो अगर डाउन नहीं हुआ, तो अपन क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, दीज टू आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में है या इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे बोथ आर दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम सीधा ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये क्या कहें, दोनों बॉडी का इक्वली टेम्परेचर मान के चल रहे हैं। दोनों आर के दोनों क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट का टेम्परेचर है। तो हमने जो देखा है इसमें मरकरी का लेवल रेज नहीं हुआ, जो यहाँ था वही यहाँ डाउन नहीं हुआ, मतलब। तो हम कहते हैं दोनों क्या है, क्लोज कांटेक्ट में है। दोनों एक अमाउंट का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। दोनों में इक्वली अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ हीट है या फ्लो ऑफ हीट है। ये कल के सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। अभी सिर्फ जीरो लॉ में मैंने इतने कहा, एक डब्बा बनाया, एक थर्मामीटर, दो थर्मामीटर रखे, वो उस दो बॉक्स में रखे, दोनों क्लोज कांटेक्ट में है। अब हमने इसको डाल के इसमें रखा, तो हमने कह दिया यहाँ मरकरी का लेवल जो पहले है वही दूसरे में ही है। तो हमने क्या किया, बोथ आप दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे है। और यही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो कल की क्लास में बात करते हैं। ओके ओके सर, जब आटे में पानी डालते हैं तो हीट निकलती है, सही तो है। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, यस, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, ठीक है, ओके।